बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स मैं हूं सुजीत सनी और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से जो है आप अपना ई श्रम कार्ड आप बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। बहुत ही आसानी से आप अपना ई श्रम कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। उससे पहले आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर देरी करते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको ई श्रम कार्ड मोबाइल से बना करके बताते हैं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस श्रम कार्ड बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ से आपको 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से डेस्कटॉप सेट कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी पहले से डेस्कटॉप सेट करके नहीं रखा हूँ, इसलिए आपको यहाँ से क्लिक करके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड करते हैं फ्रेंड्स तो कंप्यूटर की लुक आपकी तरह हो जाएगा आपके मोबाइल पे ये, ठीक है। और आपको इस तरह जो वेबसाइट का नाम दिया हुआ है ishram.gb.in, इसी साइड पे आना है, ठीक है। आपको नया ई श्रम कार्ड जो बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर ऑन ई श्रम, देख सकते हैं इस पर, ठीक है। जैसे इस वाला ऑप्शन फ्रेंड्स क्लिक करते हैं आप तो आपके सामने जो ये वाला पोर्टल जो है ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ से आप बिना CC ID के यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को डालना है और ये वाला कैप्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है, इस कैप्चर को आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो देख सकते हैं सेंड OTP का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आपका आधार कार्ड, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देख सकते हैं CSC के माध्यम से आपको कराना पड़ेगा, रजिस्टर थ्रू CSC डिजिटल सेवा। तो यहाँ पे आपको कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाना है, किसी भी CSC ID जो चलाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर उनके पास जाकर बनवा सकते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो मेरा लिंक है और कैप्चर डालकर हम सेंड OTP करते हैं। तो सिंपल से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना जो है मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ जो मेरे आधार कार्ड से लिंक है, कैप्चर डाल दिया हूँ और सेंड OTP पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP भेज दिया गया है। उस OTP को सिंपल से यहाँ पे डालकर सबमिट करना है। तो देखते हैं कि हमारे मोबाइल पे OTP कब तक आ जाता है। तब तक मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे ये होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा मैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इस श्रम कार्ड का बनाने के लिए यहाँ पे आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगा, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से आधार कार्ड जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। अगर OTP नहीं जाता है या अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड में तो आप CSC के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर जो चलाते हैं उनके पास जाकर के आप चला सकते हैं। तो मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है, चलिए इस OTP को सिंपल से हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो सिंपल से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया था उस OTP को डाल दिया हूँ और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सेकंड चल रहा है, यहाँ पे कुछ सेकंड बाकी है, 48 सेकंड बाकी है। इससे पहले मैं सबमिट कर ले रहा हूँ। जैसे हम सबमिट करेंगे तो आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है मेरा यहाँ पे शो करके आ जाएगा। जैसे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हमको डालने के लिए बोला जाएगा। जैसे तो यहाँ पे अगर CSC से करते तो यहाँ पे हमको फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना पड़ता, यहाँ पे क्लिक करके और तब होता हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OTP पे है तो OTP पे रहने देते हैं हम और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल लेना है जो है जो मोबाइल नंबर लिंक था मैंने डाला है वो नंबर का, ठीक है। उसके बाद इस वाला कैप्चर को फिर से आपको यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको सिंपल से यहाँ सबमिट के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए पहले हम आधार कार्ड नंबर अपना डाल लेते हैं, उसके बाद कैप्चर डाल लेते हैं। सब कुछ मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया फ्रेंड्स, OTP पे रहने देता हूँ और फिर सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पे अभी तक OTP आया नहीं है जो मेरा मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है। कुछ देर के बाद हमारे सामने जब OTP आ जाएगा फ्रेंड्स, तो OTP आने के बाद सिंपल से यहाँ OTP डालकर यहाँ वैलिडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कब तक हमारे सामने ये OTP आ रहा है। फ्रेंड्स मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है, उस OTP को डाल दिया हूँ। सिंपल से हम वैलिडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जिससे हमने यहाँ वैलिडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं प्लीज़ वेट का ऑप्शन आया और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे आप आइएगा तो आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स आप दिए रहिएगा वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से शो हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आ गया कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे। जैसे जब क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को लिए मिलेगा। यहाँ पे जो मेरा है यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया है, इस तरह से मेरा सही हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं योर पर्सनल पार्टिकुलर्स पर आधार यहाँ पे सही से यहाँ पे फिल हो गया है।
सिंपल से यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस डिटेल्स को आपको फिल करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप दे सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी पहले से जो लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये मोबाइल नंबर शो होने के बाद यहाँ पे आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से मैरिड स्टेशन जो भी है, मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स हस्बैंड नेम बता रहा है, तो यहाँ पे फादर्स नेम मेरा हस्बैंड नेम आप दे सकते हैं। अगर फादर्स नेम चूज करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर्स नेम डालना पड़ेगा। हस्बैंड नेम चूज करते हैं, हस्बैंड नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम हस्बैंड नेम चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शादी हो चुका है। तो हस्बैंड नेम चूज करने के बाद सिंपल से यहाँ पे हस्बैंड नेम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हस्बैंड नेम डालना है, और जो भी हस्बैंड नेम है डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है सोशल कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, ब्लड ग्रुप मालूम है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वरना छोड़ देना है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको नॉमिनी नाम में डिटेल्स में देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स में जो भी आपका यहाँ पे है वो डिटेल्स को यहाँ पे डालना है। जिससे किसी का नाम देना है तो यहाँ पे डाल देना है। चलिए कोई एक नाम यहाँ पे हम देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक नाम दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है उनका, कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी में जिनका आप नाम देना चाहते हैं। यहाँ कैलेंडर से चूज करके आप उनका डिटेल्स जो है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नॉमिनी डिटेल्स था, हम यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स जो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सही से हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो नॉमिनी डिटेल्स में हमको जिनका चूज करना है उनका हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स सब डिटेल्स डाल दिया है, नॉमिनी नेम वगैरह सब कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल दिया है। आप देख सकते हैं मैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योर के लिए मैं यहाँ पे वैलिडेट मतलब कि ब्लर करके रखा हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे, तो यहाँ से आपका जो है फॉर्म जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे प्रोसेस होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट जो फ्रेंड्स यहाँ पे था आधार, योर पर्सनल पार्टिकुलर एज पर आधार का जो डिटेल्स था मेरा जो है मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पे मैं पर्सनल नॉमिनी इन्फॉर्मेशन मेरे पर्सनल यहाँ पे डाला हूँ इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा एड्रेस वाला में सेक्शन है, तो यहाँ पे जस्ट हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बिहार चूज कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप बिहार उस स्टेट को चूज कर लीजिएगा। यहाँ से होम जहाँ पे आपका जो है यहाँ से चूज कर लेना है कि कहाँ पे आपका होम है, कौन सा जिला पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना जिला भी चूज कर लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट लिख रहा है, स्टेट का मतलब कि क्या लिख रहा है ये बता रहा है, स्टेट सर्टिफिकेशन आईडी। इसे आप चाहे तो आप कुछ डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ जैसे फ्रेंड्स आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन है अर्बन एंड रूरल। अर्बन से आते हैं तो अर्बन पे क्लिक करना है, नहीं तो रूरल से आते हैं रूरल पे क्लिक करना है। जैसे आप जिस भी माध्यम से है आपको जो भी है यहाँ पे आप से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अर्बन हम लोग शहर में आते हैं तो यहाँ पे चूज़ कर लिए हैं। यहाँ से आपको एड्रेस डाल लेना है, जो भी आपका एड्रेस है फ्रेंड्स आपको एड्रेस डाल लेना है। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से लोकेलिटी में आपका जो भी शहर पड़ता है आप यहाँ से अपना शहर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सब कुछ हम डिटेल्स पहले लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे लिख लिया हूँ और यहाँ से स्टेट चूज़ करना है आपको। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन पूरा डिटेल्स में आएगा। तो यहाँ से आपको स्टेट चूज़ करना है, जिस भी स्टेट से स्टेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। यहाँ से सिटी जो है आपका सिटी चूज़ करना है। यहाँ पे पिन कोड नंबर आपका डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड नंबर डाल देना है। नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आपको लिख रहा है स्टाइंग, यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइंग एट करेंट लोकेशन। आप कहाँ पे रहते हैं करेंट लोकेशन पे, यानी कि कितना वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जितना वर्ष से आप यहाँ रहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए पहले सब कुछ डिटेल्स में फिलअप कर ले रहा हूँ। पहले सब कुछ यहाँ पे सही से फिलअप कर लेना है फ्रेंड्स, आपको देख सकते हैं। और सिंपल से यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, सेव एंड कंटिन्यू। इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं फिलअप कर दिया हूँ तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं फिर से क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके यहाँ पे मेरा जो एड्रेस जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ एड्रेस वाला जो सेक्शन है मेरा यहाँ पे ये भी ग्रीन हो चुका है। जितना भी आप मतलब कि फाइनल करते जाइएगा वो सब डिटेल्स आपका यहाँ पे इस तरह से होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कितना तक पढ़ाई किए हैं। अगर पढ़ाई किए हैं तो आपको क्वालिफिकेशन चूज़ करना है, नहीं तो यहाँ पे नो लेटेड पे क्लिक करना है अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना जो है ग्रेजुएशन में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको है यहाँ पे अपना
सर्टिफिकेट डालना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो PDF, PNG एंड JPEG फाइल में होना चाहिए। 1 MB से कम का फाइल होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है मंथली इनकम मतलब कि स्लैब पे। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी आप मंथली में कमाते हैं इतना आप कम से कम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ और मैं यहाँ पे अपना जो है मेरा जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं चूज़ करके फाइल से मैं अपलोड कर ले रहा हूँ। उसके बाद से मैं नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ फिर से। फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ मैं देख सकते हैं आपकी फिलअप कर लिया हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी जो है मेरा यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब मैं सिंपल से यहाँ ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स पे क्लिक वाला ऑप्शन में आ गया हूँ। तो नीचे की तरफ आपको आना है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो सर्च इंजन इजी कारपोरेटर लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो क्लिक here पे क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF डाउनलोड होगा। उसमें से जो भी आपका जिस कैटेगरी लायक है वो कैटेगरी से चूज करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर लिखते हैं, AG लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे मैंने एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा तो बहुत सारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में चूज़ कर लिया हूँ, ठीक है। क्रॉप फार्मर लेबोरर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको जो भी है जितना भी ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्लिक टू नेचियो कोर्स लिस्ट, तो देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे बोर्ड है फ्रेंड्स देने के लिए, तो आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ देखना है कि इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप चूज कर लेना है आपको रिसीव फॉर्मल ऑक्यूपेशन टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। कोई भी आप इसमें देख सकते हैं जिसके लायक आप है चूज कर सकते हैं। इस पर भी आप स्किल्स वाला पे क्लिक करके यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा डिटेल्स तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो चुका है और यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने फ्रेंड्स आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मेरा आधार बैंक आधार जो है किस मतलब कि कौन सा बैंक अकाउंट में अपने आधार इसमें देना चाहता हूँ ये यहाँ पे देखने के लिए बोल रहा है, शो करने के लिए यहाँ पे देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जो भी बैंक अकाउंट आप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। इसके लिए बैंक सीडिंग एंड विथ आधार नंबर लिख रहा है। जो आधार कार्ड आपका बैंक सीडिंग से लिंक है यानी कि आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है आपका वही बैंक अकाउंट देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद सिंपल से यहाँ पे एक कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है, फिर उसी अकाउंट नंबर को डालना है। जिनके नाम से ये अकाउंट है उनका नाम डालना है, जिनके नाम से आप ये बना है श्रम कार्ड उनका यहाँ पे नाम डालना है। और यहाँ पे IFC कोड लिख करके सर्च जैसे कीजिएगा तो आपका यहाँ पे डिटेल्स आएगा जहाँ पे बैंक का नेम ब्रांच नेम सर्च कर लेना है। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप फ्रेंड्स आप यहाँ पे IFC कोड लिख सकते हैं और IFC कोड लिखने के बाद यहाँ पे बैंक का नेम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बैंक का नेम लिखने के बाद यहाँ पे ब्रांच लिखना है, जिस भी ब्रांच का आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे लिख लेना है। सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको फिर से क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले सब कुछ डिटेल्स हम डालकर यहाँ पे फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो सब कुछ फिर से यहाँ पे मैं सही से फिलअप कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर डिटेल्स जो भी है मैं अपना अकाउंट नंबर नेम और IFC कोड बैंक नेम और ब्रांच नेम सब कुछ डाल दिया है। सिंपल से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे सेव पासवर्ड करने के लिए दिया रहा है, तो यस करना तो यस और नो करना है तो नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे निर्भर कर दे रहा हूँ, मुझे सेव नहीं करना है। जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेरा ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स मेरा ग्रीन हो चुका है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से मेरा पूरा फाइनली यहाँ पे फिलअप हो चुका है। और नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे फ्रेंड्स तो मेरा देख सकते हैं कि मेरा जो है कुछ इस तरह से डिटेल्स आएगा। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, आप कुछ मिलाना हो तो यहाँ पे मिला सकते हैं। और मिलाने के बाद यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ आएंगे क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं कि कौन सा आप अपलोड किए हैं तो यहाँ पे व्यू जो देख सकते हैं व्यू क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट दिया है इस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो बैंक डिटेल्स सब कुछ मिलाना तो आप यहाँ से मिला सकते हैं और यहाँ पे सब कुछ टोटल A to Z आप मिला सकते हैं फ्रेंड्स। मिलाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है I undertake that I am neither and member, ठीक है। इस पर क्लिक करके और सिंपल से यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा, आपका जो है श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आई एंडर टैग पे क्लिक कर दिया हूँ और सिंपल से सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे हम सबमिट वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, आप देख सकते हैं पूरा लाइव करके दिखा रहा हूँ। और सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ई श्रम कार्ड बन करके रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो मेरा फ्रेंड्स ई श्रम कार्ड है यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, तो इस तरह का ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया से। और बनाने के बाद इसे चाहते हैं डाउनलोड करना तो डाउनलोड UAN कार्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और डाउनलोड वाला ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, मेरा डाउनलोड होने का ऑप्शन आ चुका है। तो कुछ ही तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन अभी आया है, मैंने जैसे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं तो यहाँ पे मेरा जो है ये श्रम कार्ड जो मेरा जो PDF में डाउनलोड हो गया है, उसे हम लेकर के हम कहीं भी निकलवा सकते हैं, उसे कहीं भी लेकर के हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस था जो मैं फ्रेंड्स आपको बताया हूँ इस वीडियो में कि आप मोबाइल से किस तरह से श्रम कार्ड बना सकते हैं बहुत ही आसानी से घर बैठे।